हम लोगों का गीता का 18वां अध्याय का 77-78 श्लोक चल रहा है। कल पढ़ा गया था, बाहर के सारे साधन अहंकार की उपज करते हैं, पर ज्ञान है अंदर की साधना। कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज 18वें अध्याय का 77 श्लोक का भगवान क्या बोल रहे हैं? हमेशा अपने अंदर सावधानी रखें कि हम गुरु के प्रेम पात्र बने रहें। बिना गुरु की प्रीता के जीवन में आनंद नहीं आता। क्या बोला? हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम गुरु के प्रिय पात्र बने रहें, और बिना गुरु की प्रीता के जीवन में आनंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि गुरु जो है हमको निष्काम प्यार करता है। हमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर हमको प्यार करता है। जैसे गुलाब का फूल, वो चाहे आप उसको अपने सूट में लगाओ और चाहे मुट्ठी से मसल दो, चाहे पैर से कुचल दो, वो खुशबू देता है। उसी तरीके से गुरु का तुम चाहे मान करो चाहे अपमान करो, चाहे मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन गुरु तुमको अतिशय प्यार करता है, जैसे गुलाब का फूल। तो हमारा मन एक दिन गुरु के आगे नतमस्तक हो जाता है कि इनको हमसे कुछ चाहिए भी नहीं, और तभी हमको इतना प्यार कर रहे हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई प्यार करता नहीं है जो सद्गुरु प्यार करता है, और प्यार करके प्यार करना सिखाता है। तो इसीलिए बोला कि जब तक गुरु से प्यार नहीं होगा, तुमको जो है वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। फिर क्या बोला? एक बार हनुमान जी ने देखा कि सीता माता सिंदूर लगा रही थी। कारण पूछा तो सीता ने कहा कि सिंदूर रामचंद्र को बड़ा प्रिय लगता है। तो हनुमान ने पूरा बोरा सिंदूर का अपने ऊपर उंडेल लिया। सच्चा भक्त भी गुरु की खातिर अपना पूरा जीवन ही गुरु के रंग में रंग देता है। एक दो जिभ्या लख होवे लख 20, 100 नेरा आखिए एक नाम जगदीश। क्या बोला भगवान ने कि जब सीता जी सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी गए और पूछा, माँ क्या कर रही हो? कहा, ये रामचंद्र जी को बड़ा पसंद है इसलिए लगाते हैं। तो वो बनिया की दुकान में गए हनुमान जी, और पूरा बोरा सिंदूर को अपनों को डेल लिया। और आज दिन तक उनको जो है सिंदूर जो है लोग जो है लगाते हैं, चढ़ाते हैं, और अभी तो वो रंगे उसी में हैं। तो हनुमान ने तो अपना पूरा शरीर रंग लिया। तुमने गुरु के प्रेम में क्या रंगा? क्या तुम गुरु के प्रेम में रंगे? तो जब तक रंगोगे नहीं, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और रंगना किसमें है? देखो गुरु दिन भर क्या करता है, तुम दिन भर क्या करते हो। जब गुरु के ही कार्य में लगोगे तब तुमको आनंद की प्राप्त होगी। फिर कितनी अच्छी बात बोली कि जगदीश कौन है? वही निराकार ब्रह्म साकार में गुरु के रूप में आया है। तो बोला उसने मेरे जीवन को ऐसा गढ़ डाला है, इतना सुंदर बना दिया है कि लाखों करोड़ों जीवों से भी हम उसकी महिमा का गुणगान करें तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। कहते ना कि वन को कलम बना दे, समुद्र को स्याही बना दे, जंगल के सारे पत्तों को कागज बना दे, तब भी गुरु महिमा न लिखी जाए। क्यों? क्योंकि हर किसी ने जीवन में अपने 10, 20, 40, 50 साल पूजा पाठ में दिया, सारे कर्म कर डाले,
लेकिन जीवन में परिवर्तन कोई नहीं आया। एकमात्र गुरु की शरण में आने के बाद जीवन में इतना ड्रास्टिक परिवर्तन आ जाता है। पांचों विकार, पांचों विषय, राग द्वेष कहाँ समाप्त होने लगते हैं। ये अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। हर किसी के जीवन में परिवर्तन आता है जिसके कारण से उसको गुरु के ज्ञान पर यकीन होता है। गुरु जी बोलते हैं, झूठा टिके न कोई झूठा व्यक्ति यहां टिक नहीं सकता। अगर कोई मनमना भाव होके गुरु के ज्ञान को सुनता है तो निश्चित उसके जीवन में परिवर्तन आता है। और एक दिन वो खुद ही बोलता है, पता नहीं क्या हो गया, हमको गुस्सा ही नहीं आता, पता नहीं क्या हो गया, अब मुझको लालच नहीं आती है। तो सारी चीजें उसके अंदर में धीरे धीरे कम होते होते एक दिन ऐसा आता है समाप्त हो जाती है। और जिस दिन पूर्णता समाप्त हो जाती है उसी दिन आपके अंदर से वो ब्रह्म प्रकट हो जाता है। कैसे प्रकट हो जाता है इसका गुरुजी ने और सरल शब्दों में समझाया। जैसे दूध में से मक्खन प्रकट हो जाता है। दूध में मक्खन प्रकट करने के लिए आप क्या करते हो? दूध में जामुन डालते हो और रात भर रख देते हो, दही जमता है, उसको मथानी चलाते हो, वो आपके जो है दही से मक्खन निकल आता है। तो इसी तरीके से आपके अंदर भी वो परमात्मा निकल आएगा। फिर क्या बोला, कितनी अच्छी बात। कुम्हार को एक घड़ा बनाने में कितना परिश्रम लगता है, सुनार को एक गहना बनाने में कितना परिश्रम लगता है, ऐसे ही गुरु को भी एक एक को बनाने में उससे कहीं ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। क्यों? कारण क्या है? ये जो शब्द इस्तेमाल किया है, गुरु को उससे ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। क्यों? जब गहराई में डूबोगे तो पता लगेगा। कुम्हार घड़ा बनाता है तो मट्टी वो जो है चुपचाप पड़ी रहती है। मट्टी को जैसे चाहता है ऐसे वो जो है पैर से कुचलता है, गूंथता है उसको, और उसको जैसे चाहता है उससे बनाता है। मट्टी चूचा नहीं करती, मट्टी भागती नहीं ना। इसी तरीके से सोने का बिस्कुट गला करके ऑर्नामेंट बनाते हैं सुनार, तो उसको छीनी हथौड़ी से जब वो काटते छाटते बनाते हैं तो सोना उछल के भागता नहीं ना, पड़ा रहता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो रोज भागता है। गुरु रोज पकड़ता है, छोल छोली चलती है, उसको भेजना पड़ता पकड़ने के लिए। 4 दूध भेजा जाता है, जब पकड़ गिला उसको है, प्यार से पुचकार के, डांट के, डपट के, चारों नीत अपना करके, साम दाम दंड भेद कैसे भी इसको लेके आओ। तो गुरु को इसलिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किसी मनुष्य को, जीव को, जो गंदा बंदा सारे बदकर्म करते हुए उसको गुरु उसमें से ब्रह्म प्रकट करे। क्यों? क्योंकि वो चुपचाप पड़ा नहीं रहता मट्टी की तरह, सोने की तरह। वो आए दिन भागता भी है, आए दिन नखरा भी करता है, आए दिन अरे हजारों बहाने बनाता है, ये काम है, वो काम है, ये काम है। गुरु कहते सब काम छोड़ो, बैठो यहाँ पर। तो गुरु जो है कैसे प्यार करके, दुलार करके, पुचकार के, बहला के, गुरु झुक करके, मुड़ करके कैसे उसको करता है कि वो गुरु के प्यार में फिर झुक जाता है। दुनिया में किसी को कोई जोर जबरदस्ती से नहीं झुका सकता। प्यार एक ऐसा एसिड है कि उसमें कैसा भी कोई हो। एक बात और अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको, अगर कोई नहीं झुक रहा है, नहीं मुड़ रहा है, तो निश्चित जान लेना तुम्हारे प्यार में अभी कोई कमी है।
अगर तुम्हारे प्यार में सच्चाई है, ईमानदारी है और तुम निस्वार्थ भाव से प्यार कर रहे हो तो निश्चित वो तुम्हारे आगे झुकेगा। तो ऐसे में अगर कोई नहीं झुकता है तो अपने अंदर फिर टटोलो कि मेरे प्यार में कहाँ कमी है, और जो कमी उसको दूर करो, निश्चित वो जो है तुम्हारे आगे झुकेगा। और जब झुकेगा तो जीवन पर्यंत वो तुम्हारी शरण में रहेगा। फिर क्या बोला, गुरु ने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। हमारे अंदर से गुरु प्रेम को प्रकट करता है। अहंकार का मिटना ही ब्रह्म बन जाना है। कितनी प्यारी बात बोली है। गुरु ने मुझको प्रेम सिखाया और सोए हुए हृदय को जगाया। गुरु इतना प्यार करता है कि शिष्य मजबूर हो जाता है सोचने के लिए कि इनको हम तो कुछ चाहिए भी नहीं और इतना प्यार कर रहे हैं। तो फिर उसके अंदर में ये भावना आती है कि जब गुरु कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उसके अंदर भी फिर ये भावना उत्पन्न होती है और वो भी इस उसमें लग जाता है और धीरे धीरे फिर उसके मन में भी बात आ जाती है और प्यार करने लगता है। यहाँ पर कितनी की पॉइंट गुरु ने बोला है, हमारे अंदर से गुरु प्रेम को प्रकट करता है। अहंकार का मिटना ही ब्रह्म का बन जाना है। एक अहंकार जब निकल जाए तो सारे विकार खुद व खुद निकल जाते हैं। बोला जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। इसका बड़ा सुंदर गुरु जी ने दृष्टांत पेश किया। कहा जैसे एक बीज के अंदर पौधा है, वृक्ष है, फल है, फूल है, पत्ते सब हैं, लेकिन उसमें फल फूल पत्ते कब निकलते हैं, जब वो बीज अपनी हस्ती को गुम कर देता है। आप कभी चेक करना, बीज जिस दिन अपनी हस्ती को गुम करता है उसी स्थान पर एक पोपल निकल आती है, पौधा छोटा सा आ जाता है, एक दिन के बच्चे की तरह। और फिर वही पौधा माली के संरक्षण में वो धीरे धीरे बड़ा होता है। माली उसके चारों तरफ बाड़ा लगा देता है कि कोई बकरी उसको न खाने पाए, कोई गाय न चरने पाए। और वो जब बड़ा हो जाता है तो फिर वही बकरी गाय भैंस उसे बांध देता है उसी पेड़ में। इसी तरीके से यहाँ पर गुरु तुम्हारी रक्षा करता है। देखिए, इसको कोई भड़काने न पाए, कोई अपने पद से हटाने न पाए, तो अपने 4 पहरेदार उसको पीछे लगाए रहता है, या इसका ध्यान रखना, देखना, ये कहीं डगमगाने न पाए। तो वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते जब एक दिन पौधे से वृक्ष बन जाता है तो वही फिर बकरियां, गाय बैल भैंस उसमें बांध दिया जाता है और वो गाय बैल भैंस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। क्यों? क्योंकि वो पत्ता, वो फल उसकी पहुंच से ऊपर हो जाता है, जिसके कारण से वो जानवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसी तरीके से गुरु जो है वो इन सबसे इतना उपराम हो जाता है कि उसको कोई अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता। किसी के देह में, किसी के धन में, दौलत में, वैभव में, संपन्नता में वो कहीं भी फंसता नहीं, अटकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतना उपराम हो गया है सब चीज़ों से कि अब उसको किसी बात का असर नहीं होता। कैसे नहीं होता? इसका भी बड़ा प्यारा गुरुजी ने दृष्टांत बोला उर्वशी को अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड था। भगवान इंद्र ने बोला कि तुम इतनी अपना घमंड दिखाती हो, पृथ्वी पर जा करके किसी संत को तुम अपने रूप के जाल में फंसा लो, तब मैं जानूं। तो उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जिसको चाहूँ उसको फंसा सकता हूँ। तो वो आई धरती पर और संत के आगे
उसने जो है अपनी दिखाना शुरू किया। और संत जो है उसके साथ शिष्य भी थे 4। जब उसने उर्वशी ने उसको आकर्षित करना चाहा और डांस किया और धीरे धीरे एक एक वस्त्र उतारने लगी, तो उनके शिष्य लोग जो है उसमें 2 शिष्य भाग गए। एक शिष्य कानी आँख करके बार बार देखता था और आपके जो है एक शिष्य ने आँख बंद कर ली। लेकिन गुरु जो है खुली आंखों से देखता रहा, कुछ नहीं, और उर्वशी ने अपने धीरे धीरे सारे वस्त्र उतार दिए। तब संत ने बोला कि और तुम और वस्त्र उतारो ना, ये जो चमड़ी का वस्त्र इसको क्यों नहीं उतारते। तब वो जो उर्वशी संत के चरणों में गिर पड़ी कि मैंने संत को मैं नहीं गिरा पाया, बल्कि संत को गिराने के चक्कर में मैं गिर गई। और संत जो है वो जो है क्या है, वो जैसे थे वैसे उन्होंने देखते रहे और एक पलक भी नहीं झपकाई। और उन्होंने बोला लास्ट में जब सारे वस्त्र उतार लिए उर्वशी ने, तो बोला अभी चमड़ी का वस्त्र उतारना बाकी है। और जैसा तुम नाच दिखा रही हो ऐसा नाच तो जंगल में सारे पक्षी दिखाते रहते हैं। पक्षी कौन सा वस्त्र पहनते हैं, गाय बैल भैंस कौन सा वस्त्र पहनती हैं, नंबर ऐसे घूमती हैं। तो बोला ज्ञानी की दृष्टि हमेशा ब्रह्म दृष्टि रहती है। वो ब्रह्म दृष्टि होने के कारण में वो किसी उसमें न रूप में न रंग में किसी में फंसता नहीं है। चम दृष्टि रखोगे तो आप फंस जाओगे, इसलिए ब्रह्म दृष्टि रखना चाहिए। और जब आप ब्रह्म दृष्टि कब रख पाओगे, जब आप ब्रह्म ज्ञान सुनोगे, गुरु का संग करोगे, तो एज द कंपनी सो द कलर, वैसा कलर आपको भी प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला, हमारे अंदर से गुरु प्रेम को प्रकट करता है। अहंकार का मिटना ही ब्रह्म का बन जाना है। बीज के अंदर तरवर शाखा पुष्प पत्र फल आवे। आत्मा में ही है परमात्मा, जीव ब्रह्म और माया। बीज अपने को मिटा देता है तो वहीं से पेड़ प्रकट होता है, जैसा ही बताया गया। दुनिया के तुम कितने भी रस क्यों न ले लो, फिर भी तुम्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। सच्चा सुख है तेरे भीतर, आंतरिक सुख लो तेरे भीतर छुपा पड़ा है। उसको प्रकट करो तो दुख सुख मान अपमान हानि लाभ से तुम ऊंचे उठ जाओगे। कृष्ण भगवान ने कहा ये सारी माया मेरे अंश मात्र से बनी है। कितनी सुंदर बात बोली भगवान ने। क्या कहा, बोला दुनिया के तुम कितने भी रस क्यों न ले लो, फिर भी तुम्हें परमानेंट हैप्पीनेस किसी भी वस्तु से, पदार्थ से, लड़का से, लड़की से, कोठी से, बंगला से, नौकर से, चाकर से नहीं मिलेगा। सच्चा सुख मिलेगा कब, सच्चा सुख मिलेगा जब तुम ब्रह्म ज्ञान सुनोगे और अपनी आत्मा में टिक जाओगे, अपने आत्म स्वरूप में आ जाओगे। और अपने आत्म स्वरूप में आने के लिए एकमात्र उपाय है नित्य का ब्रह्म ज्ञान लेना। कितनी अच्छी बात यहाँ बोली, जो बोला दुनिया के सारे सुख ले लो तभी तुम्हें तृप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका जवाब भगवान कृष्ण ने लास्ट में भी दिया है। क्या दिया है, ये सारे ब्रह्मांड की रचना मेरे अंश मात्र से उत्पन्न हुई है। जितनी चीज भी आपको दिखाई पड़ रही है ये मेरे अंश मात्र से उत्पन्न हुई है। तो जो चीज अंश मात्र से उत्पन्न होगी उसमें पूर्ण शांति कहाँ से मिलेगी। पूर्ण शांति मिलेगी जब हम पूर्ण से अपना मन लगाएंगे। और पूर्ण कौन है, इस पूरे ब्रह्मांड में पूर्ण से एक है भगवान कृष्ण। हम जब उनमें मन लगाते हैं, उनका संग करते हैं, नित्य सत्संग लेते हैं, तो मेरे अंदर में वो पूर्ण शांति आती है।
और ये पूर्ण शांति आपको आ सकती है कब? जब आप अपने अंदर में ये ठान लो, ये प्रतिज्ञा कर लो कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम पहले सत्संग लेंगे तब कोई दूसरा काम करेंगे। तो निश्चित एक दिन आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। ये बड़ी गलत फहमी है कि सत्संग जो है हम आगे बैठेंगे, कैसे हमको मिल जाएगी। गुरु ने कितना सरल उपाय बताया कि तुम नाव पर इस पार बैठते हो और नाविक तुमको उस पार ले जाता है। तुमने कौन सी मेहनत की? तुम नाव बैठे रहे, अच्छे ठंडी हवा खाते रहे, भजन गुनगुनाते रहे, उस पार पहुंच गए। अरे उसी तरीके से तुम यहाँ पर आकर के सिर्फ सत्संग रूपी नौका में आके बैठ जाओ। गुरु रोज करुणा में पुकार करके कहता है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। बस तुम गुरु के नाव पर आगे बैठ जाओ, भव पार निश्चित तुम हो जाओगे। फिर आगे क्या बोला? अंश से तुमको पूर्ण शांति कैसे मिलेगी? जिसको दुनिया से ठोकर मिलती है, गुरु उसे भी अपनाता है, उसको प्रेम करके उसकी शक्तियों को प्रकट करता है। जैसे हम बगीचे में जाते हैं तो वहाँ का माली बड़ा सतर्क हो जाता है कि कहीं कोई टूरिस्ट मेरे फूल पत्ती काट न दे, बगीचे का नुकसान न कर दे। ऐसे ही गुरु भी सदैव हमारी रक्षा करता है कि कोई मेरे बच्चे को गिरा न दे। आप देखो, दुनिया के किसी सत्संग में आप चले जाओ, आप एक दिन नहीं आओ, एक महीने नहीं आओ, कोई आपकी खोज खबर लेने नहीं आता। आते हो ठीक, नहीं आते मत आओ। यहाँ पर तुम जहाँ 2 दिन नहीं आते तो गुरु अपने सिपाहियों भेज देते, जाओ देख के आओ क्या बात है। और तुम्हारे घर पर तब तक भेजता रहता है जब तक तुम आना न शुरू करो। तो ऐसे में इतनी फिक्र, इतना ध्यान दुनिया में कोई अपने प्यारों का शिष्य का नहीं रखता। यहाँ गुरु जितना ध्यान रखता है, कैसा भी सुख दुख हो हर एक में खड़ा रहता है। दुनिया में किसी को फुर्सत है? इसी कारण से हमारे गुरु का ये सत्संग जन जन तक प्रिय होता जा रहा है। और हम तो देखते हैं आज भी यूट्यूब पर दिन भर हमारे गुरु के प्यारों का सत्संग आता रहता है। ऐसा दुनिया में किसी के सत्संग का इतना अच्छे ढंग से बताने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्या कारण है? दुनिया में कोई भी गुरु आप समान नहीं बनाता, जिसके कारण से जब गुरु का शरीर ब्रह्मलीन हो जाता है तो उनका कोई भी प्यारा आप समान न होने के कारण उनका जो है उसी दिन से डाउनफॉल शुरू हो जाता है और एक दिन क्या होता है, सत्संग पूरा बंद हो जाता है। यहाँ पर दिन दिन हो सवाए गुरु अपने समान कितनों को तैयार कर देता है और वो सत्संग करते हैं। गुरु का यहाँ क्या बोलना है? तुमने ए सीखा है, ए बता के आओ, बी सीखा है, बी बता के आओ। तो बोला जो बांटन वाले को लगे मेहंदी का रंग, तो यहाँ पर तुमको बांटते बांटते तुम क्या होते हो? तुम एकदम परफेक्ट हो जाते हो। ये कितना बड़ा कमाल है। ये कमाल ऐसा दुनिया में किसी सत्संग में नहीं है। क्या कमाल है? यहाँ पर कोई भी मरीज जो आईसीयू का पेशेंट होता है, आईसीयू का पेशेंट होता है, उस नाते यहाँ भर्ती किया जाता है, लेकिन पता लगता है वो 5 साल में डॉक्टर बन गया। आईसीयू से निकल करके वो जो है उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में डॉक्टर हो गया।
और जा करके वो जो है ज्ञान बांटने लगता है। बताओ, ऐसा पूरे वर्ल्ड में किसी के सत्संग बता दो। लेकिन मेरे गुरुजी के सत्संग में यह है, यहां आज सुबह से जो 7 बजे शुरू होता है रात को 11 बजे तक कंटिन्यूअस हमारे गुरु के प्यारों का सत्संग आता रहता है। तो कोई भी यहाँ पर आने के बाद हमारे गुरुजी बोलते हैं, कोई ऐसा सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। कोई सूना सकना नहीं, हर एक के अंदर वो परमात्मा विराजमान है। गुरु जो है उस परमात्मा को प्रकट कर देता है, और वो परमात्मा हर कोई अपने अंदर से प्रकट कर सकता है। गुरु की सहायता बिना कोई नहीं प्रकट कर सकता। जब गुरु मेहनत करता है और तुम्हारा सहयोग मिलता है तो तुम्हारे अंदर से वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। करके देखो, और अगर आपको सफलता न मिले तब कहना, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और इस बात को बार बार कह रहे हैं, ये आखिरी डिब्बा है। 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक जो है पढ़ा जा रहा है, ये आखिरी डिब्बा है। अभी भी जो इसमें बैठ जाएगा वो मुक्त हो जाएगा। और गुरु तुमको इतनी शक्ति दे देता है कि तुम अपने साथ साथ हजारों को मुक्त कर सकते हो ये ज्ञान सुना करके। आप देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करो, और ना अच्छा लगे तो आपकी मर्जी। ठीक है? दुर्गेश भैया दिल्ली। हाँ दुर्गेश भैया, क्या बोल रहे हैं दुर्गेश भैया? भी अतिशय प्रेम करते हैं, अतिशय प्यार माइक करते लगाओ। हैं, तो कैसे वो गुरु के प्रेम में खींचे चले आते हैं।